हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। दिस इज शांतनु राय, योर रीजनिंग मेंटोर। आज का दिन बहुत ही स्पेशल होगा क्योंकि आज मैं 29 डे की तरफ बढ़ चुका हूं और आज से कहा जाए तो 11 दिन और बचे हैं हमारे टोटल 40 डेज के सेशंस को कवर करने के लिए। तो आज का सेशन जो है वो मॉडल पेपर 7 पे आप डिस्कशन लेके चल रहे हैं, यानी 7वां मॉडल पेपर आपके सामने आ चुका है और उम्मीद है कि आप प्रॉपर सेशंस देख रहे होंगे, सेशंस को क्वेश्चंस बना रहे होंगे और आप एंजॉय कर रहे होंगे सेशंस को। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि याद रखिए मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री एजुकेशन देता है। हम प्री मेन सब कुछ फ्री में पढ़ाएंगे और वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो पूरा सेशन देखिए और सेशन को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके सेशन को सब्सक्राइब करिए, करवाइए, है ना, ये चीज करेंगे आप लोग। तो भाई शुरुआत किससे हो रही है? भाई शुरुआत हमारी हो रही है मॉडल पेपर 7 की इनइक्वालिटी से। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान देना है इसमें और उसके बाद आंसर निकालने हैं। तो शुरुआत करें इनइक्वालिटी की। तो भाई पहला क्वेश्चन, मुझे बी से वाई की तरफ चलना है। भाई ट्रैवल करना है कहां से? बी से वाई की तरफ। तो अगर मैं बी से वाई की तरफ चल रहा हूं तो ये देखो बी से वाई की तरफ अगर आप जाते हैं तो बी से वाई की तरफ जाते वक्त आपको प्रेफरेंस ग्रेटर को देना पड़ेगा। यहां नहीं है बेटा, गलत हो जाएगा और यहां भी गलत हो जाएगा। क्या इनके बीच में ईदर और लगेगा? क्या इनके बीच में ईदर और लगेगा? तो दोस्तों इनके बीच में ईदर और नहीं लगेगा, क्योंकि ईदर और यूनिवर्सल का रूल होता है कि कंक्लूजन गलत हो, एलिमेंट सेम हो, तीनों साइन हो, लेकिन ये तीनों साइन स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए भाई? ऑपोजिट। इन स्टेटमेंट में इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्ट साइन होना चाहिए, तभी ईदर और लगेगा। तो इसका मतलब मैं मान सकता हूं कि इसका आंसर क्या लगाओगे भाई? ऑप्शन नंबर 5वां, ना तो पहला ना ही दूसरा। ठीक है भाई, नेक्स्ट। आसान सा क्वेश्चन था और आसान से ही सॉल्व किया गया इसको। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। एक्स से ए और y से m, x से a की तरफ चल रहे हो आप और y से m की तरफ जा रहे हो आप। जरा ध्यान से देखो भाई, अगर x से a की तरफ आप चलते हो तो ये देखो x से a की तरफ गए तो प्रेफरेंस किसको दोगे? ग्रेटर को। यहां है, बिल्कुल सही। y से m जाओगे, यहां देखो तो प्रेफरेंस ग्रेटर इक्वल को देखो, ये भी दिख रहा है यहां पे, बिल्कुल सही। आसानी से आपका आंसर आ चुका है भाई। तो इसका आंसर क्या आएगा कि दोनों के दोनों सही है भाई। बोथ 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 फॉलोज, पहला भी सही दूसरा भी सही। आसानी से बन गया भाई क्वेश्चन। देखो याद रखना, पेपर का जो लेवल होगा वो बहुत ही आसान होगा, आपको बस बनाना है और सारे क्वेश्चंस बनाने भाई। ये देखो जरा सा, V से W की तरफ चलेंगे। V से W कैसे जाओगे भाई? ये देखो V यहां दिख रहा, W यहां दिख रहा। पीछे से आगे तरफ जाओगे, साइन पलट जाएंगे तो प्रेफरेंस इसी को दोगे ना, इन तीनों इन सब में। तो ये साइन पलट जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वहां ये दिख रहा, मतलब सही हो गया। R से V की तरफ चले जरा सा, तो R से V यानी ऐसे जाएंगे और R से V में प्रेफरेंस किसको देंगे? लेस देन को। लेस देन यहां दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा भाई। यहां पे आंसर आएगा आपका ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो भाई, अब यहां पर आपके सामने क्या आ गया? आपके सामने प्रॉपर एक क्वेश्चन आ गया है, किसका? दूसरा। भाई देखो यहां पे क्या बोला गया है, इस पूरे के पूरे सीरीज में जब प्रत्येक शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल देते हैं, प्रत्येक शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल देते हैं तो कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन के आ जाएंगे? जरा सोचो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे भाई। पहले और दूसरे लेटर्स को आपस में क्या करें? बदल दें। तो जरा बदलो ना, यहाँ पे NAF था ना, कि फर्स्ट एंड सेकंड लेटर को आपस में क्या करें? इंटरचेंज। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ANF बन जाएगा बेटा, पहला वाला। ठीक है, दूसरा HSO बन जाएगा, तीसरा TKG बन जाएगा, चौथा SUY बन जाएगा, पांचवा IME बन जाएगा और लास्ट RAW बन जाएगा। तो आप नोटिस करोगे कि इसमें कहा गया है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड बन के आ सकते हैं भाई। तो आपका एक ही दिख रहा है आपको, RAY, रॉ। रॉ एक शब्द दिख रहा है, रॉ मतलब कच्चा हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1 भाई। इसका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा और कोई मीनिंगफुल वर्ड बन के नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो आंसर क्या आएगा इसका? रॉ। फर्स्ट और सेकंड को चेंज करना था बेटा, फर्स्ट और सेकंड को। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्या है भाई अगला। अगर इस सीरीज में सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स को, आप जरा वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करिएगा, सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स को उनके प्रीवियस लेटर में बदल दें और वॉवेल को उनके अगले में बदल दें, तो बताइए ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिनमें कम से कम एक वॉवेल तो होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो जरा सा, वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करो भाई, पॉज करके बनाने की कोशिश करो। तो यहां पे नोटिस करोगे, अगर NAF है, ठीक है, NAF, SHO, KTG, USY,
MEEARW है बेटा, ठीक है, ARW। अब जरा सोचने वाली बात यहां पे क्या है, बहुत ध्यान से देखना, सोचने वाली बात यहां पे क्या है, NAFSHO KTG USY MIE और ARW, इनमें ना एग्जामिनर ये बोल रहा है कि अगर सारे कॉन्सोनेंट को उनके प्रीवियस लेटर से अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से और वॉवल को नेक्स्ट, यानी कॉन्सोनेंट -1 कर रहा है यहाँ पे और वॉवल +1 कर रहा है, तो जरा कॉन्सोनेंट -1 करो जरा सा, तो N के जस्ट पहले जाओ, यहाँ पे क्या आएगा M आ जाएगा और A के बाद B आ जाएगा और F कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे क्या आएगा -1 E, ठीक है। यहां देखो ध्यान से भाई, वॉवल को तो मेरे ख्याल से चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे पूछा गया है कितने ऐसे शब्द आएंगे जिनमें एटलीस्ट 1 वॉवल हो, तो वॉवल के आगे या पीछे जाओगे तो वॉवल नहीं मिलने वाला, तो एक काम करो डायरेक्टली कॉन्सोनेंट को चेंज करो, वॉवल को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो कॉन्सोनेंट -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कॉन्सोनेंट -1 ना G, ठीक है, K है यहाँ पे J आ जाएगा, T है तो यहाँ पे क्या आएगा S और यहाँ पे क्या होगा भाई F, ठीक है। कॉन्सोनेंट को -1 कर लो, S 19 पे आता है तो 18 यानी R यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे होगा X, ठीक है। M एक कॉन्सोनेंट है, M एक कॉन्सोनेंट है तो -1 जाएगा तो L आ जाएगा, E और I दोनों वॉवल हैं, छोड़ दो जरा साइन को, है ना, इनके आसपास कभी कोई वॉवल आ ही नहीं सकता, A को भी छोड़ दो, R, अगर R की बात करूं मैं तो R के जस्ट पहले, ठीक है, Q आ जाएगा और W के पहले भाई V आ जाएगा। देखो आपने ऐसा किया ना, तो कितने ऐसे शब्द हैं जिनमें कम से कम एक वॉवल तो होगा और वो एक वॉवल सिर्फ हमको पहले में दिखाई दे रहा है, बाकी ना तो किसी में भी दिखाई नहीं दे रहा। नोटिस करो, किसी में भी दिखाई नहीं दे रहा, सब में हम क्या गए हैं, पहले चले गए, सब में यहाँ पे पहले चले गए हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट, और केवल 1 आएगा, तो 1 आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी में, बी इज द राइट आंसर भाई, 1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो भाई, ये क्वेश्चन देखो जरा क्या है, अगर सभी वर्ड्स को, इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब सभी शब्दों को डिक्शनरी वाइज अगर अरेंज कर दें तो कौन सा वर्ड राइट से थर्ड पोजीशन पे आएगा, कौन सा वर्ड राइट से थर्ड पोजीशन पे आएगा। वीडियो को पॉज करके बनाओ भाई, अब इसको करने की कोई जरूरत नहीं है खास, आप डायरेक्टली कर सकते हो, राइट से पूछा गया है थर्ड, है ना, कौन सा वर्ड आ जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया था ना, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, ये भी हो गया था, ये वाला भी हो गया था ना, हाँ ये वाला क्वेश्चन था, सभी को अगर वर्ड डिक्शनरी वाइज अरेंज करें तो आपसे क्या पूछा गया, राइट एंड से थर्ड, यानी 1 1 2 और यहाँ पे कौन आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर बात करें डिक्शनरी वाइज अरेंज करने पर सभी के सभी वर्ड्स को बात बोला गया भाई डिक्शनरी वाइज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें भाई, तो सबसे पहले जाहिर सी बात है यहाँ पे ए आएगा, ए वाला यानी ये, ए के बाद बी इसमें नहीं है ना, सी भी नहीं, डी भी नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद के आएगा, के बाद आएगा इसमें एम, और एम के बाद नोटिस करो यहाँ एन आएगा, ठीक है, एन आ जाएगा, तो यानी एन वाला कौन सा भाई हमारे पास है, तो एन वाला NAF है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डिक्शनरी वाइज पहले ए आएगा, ए के बाद के, फिर एम, फिर एन, और नोटिस करो उसके बाद बचा क्या, एस बचा और यू बचा, तो राइट से थर्ड कौन आएगा भाई, NAF वाला वर्ड आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या है देखो जरा सा, यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर इस पूरी सीरीज में ना सभी वर्ड्स के अंदर जो लेटर्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो कितने वर्ड में क्या कहता है कि जो वॉवल है वो बीच में आ जाएगा। क्वेश्चन को किस तरह से घुमाते हैं यार वो देख लो जरा सा, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दें, चलो करो जरा सा करो, तो कितने में वॉवल बीच में आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ए होगा, ए के बाद एफ और एन, यहाँ तो नहीं आएगा भाई, यहाँ पे देखो भाई यहाँ क्या आ जाएगा HOS, यहाँ बीच में आ गया, देखो इसमें तो क्या बोला गया, हाउ मेनी वर्ड्स वॉवल विल अपीयर एट द मिडिल पोजिशन, तो किस शब्द के जो स्वर है वो बीच में आएंगे, इसमें तो स्वर है ही नहीं, और यहाँ देखो भाई STU भाई यहाँ भी आ गया, इसमें आएगा EIM, इसमें भी बीच में आ जाएगा, और इसमें नहीं आएगा भाई, ए तो फर्स्ट में आएगा, तो भाई कितने ऐसे लेटर हैं जिनमें बीच में आएगा, तो एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, 3 दिख रहा है भाई, इसका आंसर 3 आ जाएगा। मतलब अगर इन सभी शब्दों को, वर्ड्स को, अगर इनके लेटर को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करें भाई
तो भाई अल्फाबेटिक ऑर्डर अरेंज करने के बाद हाउ मेनी वर्ड्स वॉवल विल अपीयर एट द मिडिल, तो कितने शब्दों के जो स्वर हैं वो बीच में आएंगे, तो इसमें होगा नहीं, इसमें कोई वॉवल है नहीं, छोड़ दो, ये बीच में आ गया, इसमें यू बीच में आएगा और इसमें आई जो है बेटा क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे आंसर कितने आ गए, 3 ऐसे वर्ड्स बन के आ रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन सिंपल था, बस घुमा के दिया गया था। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या भाई सीरीज का, देखो नेक्स्ट पकड़ो जरा। इस सीरीज में लेफ्ट एंड से दूसरे वर्ड के पहले लेटर और राइट एंड से तीसरे वर्ड के तीसरे लेटर के बीच में अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने लेटर आते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट्स के हिसाब से बताना बेटा, जरा पकड़ो क्या बोला गया इसमें, फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट से सेकेंड वर्ड कौन हो जाएगा भाई, SHO हो जाएगा। इसका कौन सा लेटर उठाना भाई, फर्स्ट लेटर, तो फर्स्ट लेटर कौन हो जाएगा, S। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया, एंड थर्ड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट, 1 2 3, थर्ड लेटर क्या आ जाएगा, Y हो जाएगा। इसका थर्ड वर्ड जो है वो USY है, जिसका थर्ड लेटर कौन हो जाएगा, Y हो जाएगा। इनके बीच में कितने लेटर है, तो S के बाद देखो TUVWX, Y पे आ जाएगा। 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या आएगा इसका, 5 लेटर हैं जो इनके बीच में प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा इसका भाई, 5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन को बस पढ़िए और बनाने की यहाँ पे कोशिश करना है, और वो भी कैसे करना है भाई, सही तरीके से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ये है, जरा सा इसको ट्राई करेंगे, जरा सा देखिए, जरा ट्राई कीजिए इसको, ठीक है भाई, इसको आप बनाइए जरा सा। अच्छा रुकिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, चलिए अब बनाइए जरा इस क्वेश्चन को। 12 लोग हैं भाई, 2 पैरेलल लाइन में बैठे हुए हैं, एक लाइन में ABCDEFGHD हैं यहाँ पे, और दूसरी लाइन में PQRSTU बैठे हुए हैं, ठीक है ना। बस अरेंज करते हैं इस क्वेश्चन को, चलो अरेंज करें भाई। आप एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करो, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। देखो ध्यान से, 3 3 6, यहाँ पे 3 और 3 6 भाई, ध्यान रखना इसमें ई नहीं है, ई इसमें नहीं है। चलो बनाते हैं, आप इसको ट्राई तो किए होंगे भाई। 12 लोग का केस है तो 2 डायग्राम तो हमेशा से बना के चलोगे आप, जैसे आपने सीखा था, जैसे आपने सीखा था वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर ये 12 का डायग्राम बना दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक और केस ले लो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये आपने बना दिया। अब उस पर आपने जब ये बनाया ना, उसमें क्या बोला गया, नीचे वाले का राइट लेफ्ट आपको क्लियर है ना। ऊपर में क्या बोला गया कि फेसिंग साउथ कौन कौन है भाई, ABCD वाले फेसिंग साउथ है, यानी A से लेकर H तक वाले जो हैं वो नीचे की तरफ देख रहे हैं, लाइक ऐसा है ना, नीचे की तरफ देख रहे हैं ऐसे। और ये लोग ऊपर देखेंगे भाई, PQRST वाले, यहाँ से P से लेकर U तक ये लोग ऊपर हैं, ये लोग ऐसे नीचे हैं, और ये लोग जो हैं वो ऊपर की तरफ बैठे, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद क्या बोला गया है, 2 पर्सन बिटवीन C एंड A। अब जरा सोचो, C और A तो ऊपर बैठेंगे, ठीक है, मैं ऐसे लिख ले रहा हूं यहाँ पे कि C और A के बीच में भाई 2 लोग हैं। अभी मुझे नहीं पता आगे क्या बोला गया, A जो है ना वो क्या किसी एक एंड पे बैठा, तो बेटा एक डायग्राम में A को यहाँ रख लो, एक डायग्राम में यहाँ रख लो, 2 केस बन गया। तो C जो है वो यहाँ आ जाएगा इसमें, और C जो है वो यहाँ आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन शुरू हो गया भाई। C जो है ना वो क्या है, उस व्यक्ति का पड़ोसी है जो किसकी तरफ देख रहा है भाई, T की तरफ देख रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो यानी C के जो बगल वाला कोई है ना वो किसकी तरफ देख रहा है, T की तरफ देख रहा है, ठीक है। छोड़ो जरा से, यहाँ पे मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ कि C का जो पड़ोसी है ना वो किसकी तरफ देख रहा है भाई, T की तरफ देख रहा है। C का जो पड़ोसी है वो किसकी तरफ देख रहा है, T की तरफ देख रहा है। आगे देखो क्या बोला गया इसमें, जो P फॉर पैरेट है, P इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अच्छा बताओ, P जो है वो लेफ्ट एंड से लेफ्ट एंड ऑफ द रो है ना, P सिट्स सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, मतलब बाएं छोर से दूसरे पर P यहाँ आ जाएगा। इसमें देखो बाएं छोर से P यहाँ आ जाएगा, और अगर P यहाँ आया ना बेटा, अगर P इसमें यहाँ आ गया है तो जो T है वो यहाँ आ जाएगा। देखो P का पड़ोसी T की तरफ देख रहा है, इसमें C का पड़ोसी देखो यहाँ पे भी T आ सकता है, यहाँ पे भी T आ सकता है, अभी डाउट है। आगे बोला गया 3 लोग बैठे हैं भाई P और S के बीच में, तो अगर P यहाँ है, 1 2 3 छोड़ के S इधर भी नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता, ये केस पूरा गलत हो गया। इसमें देखो 3 लोग बैठे बोला गया ना, 3 पर्सन देखो बोला गया क्या इसमें। अच्छा P जो है वो बेटा सेकंड पे बैठा है, मैंने थर्ड कर दिया, माफी चाहूंगा। P जो है ना वो सेकंड पे बैठा है, तो यहाँ पर जो P है ना वो यहाँ आ जाएगा बेटा, P यहाँ पे आ गया इसमें, P यहाँ आ गया इसमें,
तो टी का भी डाउट है। और फिर पी और एस के बीच में अगर 3 बोला है ना, तो 1 2 3 छोड़ के एस यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे एस यहाँ आ जाएगा। ठीक है भाई, ये तो कंडीशन हमारी बन गई। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, बी का चेहरा क्यू की तरफ है। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूं कि बी कहीं भी रखना लेकिन क्यू के सामने रखना। ठीक है, ऐसे बी और क्यू आमने सामने बैठे। आगे क्या बोला गया, एंड नन ऑफ देम सिट एट एनी एंड, मतलब बी और क्यू कोई भी बेटा एंड पे नहीं बैठेंगे। जरा सोचो ना, अगर बी किसी एंड पे नहीं बैठेगा, नोटिस करो बी यहां नहीं आ सकता, ठीक है, बी यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि बी के सामने क्यू होने वाला है। तो नोटिस करो बी यहां आएगा, और अगर बी यहां रखूंगा तो क्यू यहां आ जाएगा, अगर बी यहां रखूंगा तो क्यू यहां आ जाएगा। तो अभी फिलहाल डाउट है इसमें। देखो जरा सा, इसमें भी वही बात है क्या, एंड पे नहीं बैठेंगे बी और क्यू, यहां नहीं बैठेंगे, तो बी और क्यू की 2 जगह यहां सामने सामने दिख रही है, तो फिलहाल छोड़ दो इसमें। हमें कंफर्म करना है कि बी और क्यू जो है वो एंड पे नहीं बैठेंगे, हाईलाइट कर लो। आगे बोला गया यू और एस जो है ना ए की तरफ नहीं देखते बेटा। कौन कौन, यू और एस। भाई एस तो वैसे नहीं देखेगा ए की तरफ, इसमें देखो एस ए की तरफ देख रहा तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब एस नहीं देखेगा ए की तरफ और यू भी ए की तरफ नहीं देखेगा, तो यानी यू यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ भाई। एक कंडीशन यहां गलत हो गई, एफ जो है ना वन ऑफ द पोजीशन टू द राइट ऑफ एच। भाई एफ हर हाल में एच के दाईं तरफ होगा। कौन 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 कौन, एफ। ठीक है, अच्छा ये ऊपर बैठेंगे, एच के राइट में होने वाला है कौन, एफ। ठीक है ना भाई, आप ध्यान रखना ऊपर वाले का राइट इस साइड होता है, तो एच के राइट में एफ कहीं होगा। मैं इसको यहां लिख रहा हूं कि एच के राइट में कहीं पे एफ होने वाला है, ये देखो ऐसे। और उसके बाद क्या बोला गया, मोर देन 1 पर्सन बिटवीन एच एंड एफ। भाई एच और एफ के बीच में एक से ज्यादा लोग हो जाएंगे। चलो ठीक है, और एच जो है वो एंड पे नहीं बैठेगा, तो एच यहां नहीं आएगा। यार एक बात बताओ, अगर एच यहां नहीं आएगा तो एच को तो यहीं रखना पड़ेगा, और अगर एच को यहां रखना पड़ेगा तो एच और एफ के बीच में एक से ज्यादा लोग हैं, एच और एफ के बीच में एक से ज्यादा है, तो भाई यहाँ पे तो एफ को तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि बी और क्यू भी तो रखना है भाई। तो यहाँ बी रखेंगे तो यहाँ क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला केस हमारा बन चुका है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। भाई यू यहाँ नहीं आ सकता, यू यहाँ नहीं आएगा, तो यू की 2 जगह हमको दिखाई दे रही। अच्छा एक बात बताओ, सी का ये जो पड़ोसी है वो किसको देख रहा होगा, टी को देख रहा होगा, ये जो लाइन हमने अलग से लिखी थी। और अगर ऐसा मैं कर दूंगा तो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि यहाँ पे अब कौन आएगा, यू आ जाएगा, क्योंकि यू एंड पे नहीं बैठा। और बेटा अगर यू यहाँ आ गया तो पी क्यू आर जो बचा है वो यहाँ आ जाएगा। आर के बारे में बोला गया, देखो उसने, हाँ आर के बारे में यहाँ आ गया। और ऊपर वाले केस में देखो हमारे पास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी इसमें नहीं है, तो डी इसमें यहां आ जाएगा। भाई इसमें ई नहीं बोला गया ऊपर वाले में, नोटिस करना। ठीक है ना, अब आपने क्वेश्चन क्या किया, बना दिया। चलो अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला कि हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस ए। भाई बताओ ए की तरफ कौन देख रहा है, तो आपका आंसर आएगा आर, कि जो आर है वो ए की तरफ आसानी के साथ देख लेगा। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट 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 देखो भाई क्या बोला गया। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जाता है कि बताइए कि Q के राइट सेकंड पे कौन है। भाई Q के राइट सेकंड पे कौन आएगा, तो T आ जाएगा। भाई क्वेश्चन के हिसाब से T ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, C वाला, बिल्कुल सही है, परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की बात करूं मैं, तो हाउ मेनी पर्सन्स बिटवीन A एंड H। भाई A और H के बीच में कितने लोग हैं, तो A और H के बीच में 1 2 3, 3 लोग बैठे हैं भाई, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 3 लोग बैठे हैं A और H के बीच में। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यहाँ पे देखो क्या है भाई, 4 एक जैसे हैं, कोई एक है जो अलग है, जो अलग है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए आर, जरा नोटिस करो, ए आर की बात करें तो ए आर आमने सामने, ठीक है। पी एफ भी आमने सामने, सी यू भी आमने सामने दिख रहे हैं ना, एस डी भी आमने सामने दिख रहे हैं, तो एच पी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एच के सामने पी नहीं बैठा बेटा, टी बैठा है। ठीक है, चलिए ये भी बन गया आपका। बनते जा रहे क्वेश्चन भाई आसानी के साथ, आप बस देखते चलो। बताओ भाई कौन है जो Who among the following sits second to the right of one who faces T। भाई T की तरफ ध्यान रखना, जो बंदा T की तरफ देख रहा है उसके राइट सेकंड पे कौन है, तो T की तरफ देखने वाला कौन है, H। तो H के राइट सेकंड पे कौन होगा, ऊपर वाले का राइट इधर होगा, तो आंसर आएगा इसका बी एक ऐसा व्यक्ति है जो उस व्यक्ति के राइट सेकंड पे बैठा है जो T की तरफ देख रहा है। देखो ध्यान से, राइट सेकंड बोला गया था इसमें, सेकंड टू द राइट। नेक्स्ट भाई, अब अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। और अगर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया तो मेरे ख्याल से 5 नंबर आपके सीधे सीधे आपको मिलने चाहिए। ये 5 नंबर सीधे सीधे मिलने चाहिए। जरा पकड़ो, क्वेश्चन के हिसाब से पकड़ो कि भाई स्कूल का कोड क्या हो जाएगा। बेटा स्कूल का कोड ढूंढो जरा। स्कूल आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्कूल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे।
और सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है बेटा, फोर्थ में नहीं है क्या? नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। तो स्कूल शब्द जो है ना वो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? फर्स्ट में। तो इसका कोड भी फर्स्ट में होगा, VEJOQIMN। तो आप नोटिस करो यहाँ पर MN तो कैंसिल कर दो, क्योंकि MN तो नहीं हो सकता स्कूल अगर फर्स्ट में। और अगर बात करें QI की, तो QI यहाँ दिख रहा है बेटा, QI को भी कैंसिल कर दो, ये भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब बात करें VE और JO की, तो यहां देखो, नोटिस करो, VE और JO यहां दिख रहे हैं क्या? नहीं। VEJO यहां दिख रहे हैं? नहीं। VEJO यहां दिख रहे हैं? नहीं। तो इसका मतलब ये जो कोड है ना, अब यहां पे थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो यहाँ पे स्कूल, देखो और तो कहीं नहीं दिख रहा है इसमें, हो सकता है मैं नहीं देख पाया हूँ। स्कूल पहला इसमें था, स्कूल सेकेंड नहीं है, स्कूल थर्ड में नहीं है, स्कूल फोर्थ में भी नहीं है भाई। और आपसे पूछा वही गया है कि स्कूल का कोड आप क्या लगाओगे। तो अब देखो, नोटिस करोगे VE यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, नोटिस करो VE यहां पे दिखाई दे रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं कंफर्म होना कि JO जो है वो कोड किसका हो जाएगा? स्कूल का कोड हो जाएगा। देखो मैंने VE नहीं ध्यान दिया, VE तो ऑलरेडी यहाँ है ना, और जो है वो कभी कोड होगा नहीं, क्योंकि स्कूल अगर फर्स्ट में है तो उसका कोड भी तो फर्स्ट में होगा। चलिए, आपका आंसर आ गया भाई, JO इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, प्रीशियस का कोड जरा जल्दी बताओ। प्रीशियस आपको कहां दिखाई दे रहा है? और प्रीशियस मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड में, ध्यान से देखो। तो तीसरे वाले में प्रीशियस है, पहले में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है और फोर्थ में नहीं। तो इसका कोड भी बेटा थर्ड में होगा ना। अब एक ऐसा कोड जो सिर्फ थर्ड में हो, तो NJ फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, लास्ट वाले में नहीं है, तो ये हो सकता। अच्छा, NJ तो है, ये नहीं होगा। KU इसमें नहीं, इसमें नहीं है, KU इसमें भी नहीं, तो KU हो सकता है बेटा। DQ, अगर DQ की बात करें बेटा, तो DQ जो है यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? कहीं दिखाई दे रहा है क्या? देखो, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है DQ, इसमें भी दिखाई नहीं दे रहा, लास्ट में, तो ये भी हो सकता है। MN तो नीचे दिखाई दे रहा, तो आंसर इसका क्या होगा? या तो KU या फिर DQ, और में आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा भाई? देखो, KU फर्स्ट में है, DQ थर्ड में है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, कि या तो KU लगा दो या तो DQ लगा दो, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे आ रहे हैं। क्योंकि दो ऐसे शब्द हैं जो शायद और कहीं रिपीट नहीं हुए। तो मेरे ख्याल से एक तो आपका प्रीशियस होगा, और एक R है क्या? R, हाँ मेरे ख्याल से R वो टाइम, क्योंकि टाइम तो आपको दिख रहा है नीचे, रीओपन की बात करें वो भी नीचे दिख रहा है, तो वो R है टाइम दूसरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, नेक्स्ट रेज्यूम का कोड बेटा बताना। रेज्यूम देखो जरा सा, रेज्यूमे का कोड निकालो जल्दी से, रेज्यूम का कोड निकालो। चलो सॉरी, रेज्यूम देखो आपको फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, सेकंड में है क्या? बिल्कुल है। थर्ड में है क्या? नहीं है। फोर्थ में है क्या? नहीं। तो भाई इसका कोड भी फर्स्ट सेकंड में कॉमन होगा। तो फर्स्ट सेकंड में कौन सा कोड कॉमन दिख रहा है? दैट इज VE। और कोई है क्या? नहीं। तो बस आंसर निकालो V। अच्छा, रेज्यूम के बाद एक्सपेक्टेड भी है, तो VE चाहिए मुझे, तो सेकंड में VE नहीं है भाई। और एक्सपेक्टेड का निकालो अलग से, तो एक्सपेक्टेड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है। एक्सपेक्टेड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक्सपेक्टेड यहाँ दिखाई दे रहा है। तो दूसरे और चौथे में कौन सा कोड कॉमन है भाई? LOPR में से कौन सा कॉमन है? तो LO कॉमन है। तो आंसर इसका आएगा LO के साथ VE, ऑप्शन फर्स्ट में दिखाई दे रहा है भाई। आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक्सपेक्टेड यहां पर रेज्यूम की बात करें तो। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बस पढ़ो बेटा, बनाने की कोशिश करो। क्लास रेज्यूम, अभी देखो रेज्यूम का कोड अभी निकाला तुमने, रेज्यूम का कोड तुमने VE निकाला है अभी थोड़ी देर पहले, VE तुमने निकाला है। ठीक है ना, अगर VE तुमने निकाला है तो ऑप्शन के हिसाब से चूज कर लो भाई, ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। और अभी तुमने निकाला था क्या बेटा? क्लास का नहीं निकाला शायद ना। क्लास देखो फर्स्ट में दिखाई दे रहा है आपको, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, लास्ट में। तो फर्स्ट और लास्ट में कॉमन कोड जल्दी से बता दो क्या होगा? फर्स्ट और लास्ट में कॉमन MN नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे है, NJ ऊपर है नहीं, LO इसमें नहीं है, बचा क्या? Q और I। QI हो जाएगा क्लास का कोड। तो भाई हमको QI चाहिए किसके साथ? VE के साथ। यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें QI नहीं है, इसमें QI ज़रूर है, और लास्ट में भी QI नहीं है। तो इसका आंसर या तो फर्स्ट या थर्ड में से कोई एक होगा। आप रीओपन का निकाल लो, कहानी बन जाएगी। रीओपन कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? ये देखो रीओपन यहाँ है, रीओपन यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, और कहीं पे है बेटा? देखो ऊपर में, हाँ ये भी तो है। तो यहाँ पे देखो एक ही कोड है जो MN, जो कि हर जगह आपको कॉमन दिखाई दे रहा है ना। तो आप बेझिझक आंसर क्या लगाएंगे इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा देंगे, QIVEMN। समझ में आई बात बेटा?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। बेटा ग्लोबल का निकालो जल्दी से। ग्लोबल का कोड क्या हो जाएगा? ग्लोबल का देखो, ग्लोबल का कोड क्या हो जाएगा? ग्लोबल आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, ये दिखाई दे रहा है यहां पे ग्लोबल, और सेकंड में, फर्स्ट में है क्या ग्लोबल? नहीं है। थर्ड में ग्लोबल है क्या? नहीं है। लास्ट में भी नहीं। तो ग्लोबल जो शब्द है ना वो सिर्फ सेकंड में दिखाई दे रहा है, तो इसका कोड भी सेकंड वाला होगा। तो सेकंड का कोड देखो, ये एक वही शब्द है जो मेरे ख्याल से कहीं दिखाई नहीं दिया, पी आर। पी आर, पी आर देखो कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो बस आंसर ढूंढ दो ना, इसका आंसर आएगा इसका पी आर भाई, क्योंकि हमें पता है रेज्यूम एक्सपेक्टेड का तो हम लोगों ने निकाला था, लेकिन ग्लोबल का नहीं निकाला था, और पी आर आपको कहीं और दिखाई दे नहीं रहा, तो बस आंसर आ गया इसका पी आर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा भी हो आप एक बार जरूर उसको ट्राई कीजिए, क्योंकि ट्राई जब आप करते हैं तो आप सही तरीके से करते हैं और आपके आंसर्स बन जाते हैं। देखो भाई 5 नंबर आप सीधे से ले लिए। अब देखो एक और पजल आपके सामने आ गई, डे और मंथ वाली। डे और मंथ वाली एक पजल आपके सामने आ चुकी है, जरा जल्दी से देखिए, दिमाग लगाइए इसमें, दिमाग लगाइए जल्दी से भाई। 8 लोग हैं अलग अलग मंथ, यानी जनवरी, अप्रैल, जून, नवंबर में 2 अलग अलग डेट्स में 13 या 24 को पैदा हुए हैं। ठीक है, अब 1 तारीख को केवल एक ही बंदा पैदा हुआ है, तो यानी ये डेट और मंथ वाले क्वेश्चन मैं खूब करा रहा हूं आपको, हर सेशन में लगभग करा रहा हूं। कारण भी बड़ा साफ है कि प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत है आने की, और आपको ऐसे क्वेश्चन जब देखते ही कैसे बनाना, ये चीज़ आप बहुत ध्यान से देखिए। आप रेगुलर सेशंस अटेंड करिए, मुझे लगता है कि आपके सारे आंसर्स आएंगे। लो भाई इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बनाओ। यहाँ पे मंथ क्या है? जनवरी, अप्रैल, जून। ये देखो जनवरी, अप्रैल, जून, नवंबर। जनवरी, अप्रैल, जून और नवंबर। और कोई है क्या? नहीं है। और हर मंथ में 2 डेट्स हैं बेटा, 2 डेट्स हैं ऐसे, हर मंथ में 2 डेट्स हैं। और आप एक चीज ध्यान देना, और जो हर मंथ में जो 2 डेट्स दी गई आपकी, उन दोनों डेट्स को मैं अगर पूछूं या बताऊं तो कैसे बनाओगे? यहाँ पे जनवरी कितने का है? 31 का। अप्रैल कितने का? 30 का। जून कितने का? 30 का। नवंबर कितने का? 30 का। ये भी होगा बेटा ना, 31 का नवंबर होगा, जून 30 का, अप्रैल 30 का, जनवरी बेटा 31 का होगा। यहाँ पे जो डेट्स हैं वो 13 के साथ साथ क्या है? 24। 13 के साथ साथ क्या है? 24। 13 के साथ साथ क्या है? 24 है बेटा। ठीक है, ये भी लिख लो आप जल्दी जल्दी, 13, 24, 13 और 24, ये लिख लिया हम लोग ने जल्दी से। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला गया? क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन क्या बोला गया इसमें कि ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न ऑन 1 डे। ठीक है, नो वन बॉर्न आफ्टर सी। अच्छा, सी के बाद कोई पैदा नहीं हुआ है, तो भाई सी की पॉसिबिलिटी तो यहीं आ गई, सी लास्ट में आ गया। ठीक है, नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में कोई भी पैदा नहीं हुआ है, एंड बोथ वर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, तो ए और एच एक साथ चाहिए मुझे और अलग अलग मंथ्स में चाहिए। ठीक है ना, आगे देखो क्या बोला गया इसमें कि ई वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर एच। ई एच के जस्ट बाद है, ऐसे हो जाएगा बेटा, ए एच ई एक साथ मुझे मिल जाएंगे भाई, है ना। जी वॉज बॉर्न ऑन इवन नंबर डेट। कौन? जी। जी बेटा इवन नंबर वाली डेट में पैदा हुआ है, तो जी जो होगा वो 24 में पैदा हुआ होगा। ठीक है ना, आगे क्या बोला गया इसमें? जी वॉज बॉर्न ऑन इवन नंबर डेट ऑफ द मंथ विच हैज़ 31 डेज। लो भाई जी यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ आ गया, 31 वाला एक ही महीना दिख रहा है हमको यहाँ पे, जी यहाँ आ गया। ठीक है, डी वॉज बॉर्न बिफोर बी। डी जो है ना वो बी के पहले, तो बी के पहले डी हो जाएगा, लेकिन एफ के बाद, एफ के बाद एफ डी बी का कंसेप्ट कुछ ऐसे चलेगा भाई। अब जरा क्वेश्चन को अरेंज कर दो भाई, जल्दी से अरेंज करो। बैक टू बैक 3 हमको महीने चाहिए भाई। अगर बैक टू बैक 3 मंथ हम ढूंढ लें तो वो 3 मंथ हमको क्या दिखाई दे रहा है भाई? ए एच ई की, भाई ए और एच अलग अलग मंथ में बोला गया ना, तो अलग अलग मंथ में यहाँ तो आ नहीं सकते, यहाँ ए और एच आ नहीं सकते, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे कौन होगा? एच होगा, और यहाँ पे ई होगा। अलग अलग मंथ की बात अगर कर रहे भाई, इसमें देखो ज़रा सा, इसमें देखो अलग अलग मंथ में यही होगा, फिर यहाँ ए होगा, यहाँ एच होगा, यहाँ पे ई होगा, और उन्होंने बोला कि जो एफ है ऊपर होगा, डी बीच में, बी नीचे। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से एफ डी बी मुझे 3 जगह चाहिए भाई। यहाँ देखो एफ ये हो गया, ये डी हो गया, ये बी हो गया। इसमें देखो कहीं पे है क्या वो 3 जगह? तो हाँ यहाँ, हालांकि डायग्राम सेम ही बना दोनों, यहाँ पे
यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कि कोई चेंजेस यहाँ पे हुए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट डायग्राम सेम बना, हटा दो इसको। तो ये हमारा आंसर बन के आ गया बेटा। 2 की जरूरत हालांकि पड़ी नहीं, 1 से बन गया, लेकिन प्लान भी हमेशा रखना चाहिए बेटा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक करेंगे तो दिक्कत होगी। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि भाई 24 जून को कौन पैदा हुआ, तो 24 जून को ई पैदा हुआ है। कौन पैदा हुआ है भाई? ई पैदा हुआ है 24 जून को, ठीक है ना। ये देखो आपका आ गया नेक्स्ट। नेक्स्ट की बात कर लो भाई, यहाँ पे नेक्स्ट की बात करो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो अगला पूछा था कि हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ए एंड एफ। भाई ए और एफ के बीच में कितने लोग पैदा होते हैं? किसके बीच में? ए और एफ के। तो ए और एफ के बीच में कितने लोग आ रहे हैं भाई? 2 लोग आ रहे हैं। ए और एफ के बीच में कितने लोग आ रहे हैं भाई? 2 लोग आ रहे हैं। यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 2। तो आंसर आएगा इसका क्या? 2। ठीक, ए और एफ के बीच में 2 आ गए। नेक्स्ट बताना भाई कि जस्ट बिफोर डी, डी के जस्ट पहले कौन है? तो डी के जस्ट पहले कौन आ रहा है भाई? डी के जस्ट पहले आ रहा है, इसमें देखो ध्यान से, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बॉर्न जस्ट बिफोर डी। क्वेश्चन वही है ना, अलग तो नहीं हुआ यहाँ पे। हाँ, आपसे पूछा गया है कि बॉर्न जस्ट बिफोर डी, डी के जस्ट पहले कौन है भाई? जी आएगा। तो आंसर में जी नहीं है, तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज, ठीक है ना भाई, नन ऑफ दीज आ जाएगा भाई। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 एक जैसे हैं, कोई एक अलग है। जरा देखो ई जी डी बी एच, तो ई की बात करें तो ई कितने पे आ रहा भाई? ई आ रहा तुम्हारा 24 पे। जी कितने पे आ रहा भाई? जी 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 24 पे। डी कितने पे आ रहा तुम्हारा? 13 पे आ रहा, ठीक है। बी कितने पे आ रहा भाई? बी तुम्हारा 13 पे आ रहा। और एच कितने पे आ रहा तुम्हारा? एच तुम्हारा आ रहा 13 पे। तो ये देखो ये 13 पे आ रहा, ये 13 पे आ रहा, ये 13 पे आ रहा। जी जो तुम्हारा आ रहा है कितने पर? 24 पर। और ई तुम्हारा कितने पे आ रहा है? ये भी 24 पे आ रहा है। यानी कुछ, एक सेकंड जरा पढ़ लो, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं लग रही मुझे, ऐसा लग रहा है कुछ मिस्टेक होगी। ओनली 1% बॉर्न वन डेड, नो वन वॉज बॉर्न आफ्टर सी, सी के बाद कोई पैदा नहीं हुआ है। नो वन बॉर्न बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में कोई पैदा नहीं हुआ है, और ये दोनों अलग अलग क्या हैं? महीने में पैदा हुए हैं। ई वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर एच, एच के जस्ट बाद कौन है? ई है। आगे क्या बोला गया? जी वॉज बॉर्न ऑन इवन डेट, जी बेटा इवन डेट में आया है। तो इवन डेट हमारे पास वो भी कौन सी वाली बोला गया? 31 ऑफ वो, ठीक है ना। ठीक है ठीक है, हमारे महीने कौन से भाई? जनवरी अप्रैल जून नवंबर, 4 ही महीने हैं, ठीक है ना। तो जनवरी 31 का होता है, अप्रैल 30 का, मई जून 30 का, नवंबर दिसंबर, ठीक है ना। आगे क्या बोला गया था? डी वॉज बॉर्न बिफोर बी, डी जो है वो बी के पहले है। अच्छा, जो डी है वो बी के पहले है, लेकिन किसके बाद है? बट आफ्टर एफ, एफ के बाद आ रहा भाई, आफ्टर एफ। तो यहां पे देखा जाए ना, तो इस क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही बना, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। अच्छा, ये जो अगर डेटा देखा जाए तो मिसमैच हो रहा है। मिसमैच कैसे हो रहा है भाई? कि यहाँ पे भाई 2 24 आ रहे हैं, बाकी 3 13 आ रहा है, तो क्या गलत है? नहीं। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से नहीं पकड़ में आया, तो इस तरीके से पकड़ में आएगा कि जो ई एक ऐसा कहा गया इसमें, जी एक ऐसा बंदा है ना, जी एक ऐसा बंदा है जो 31 वाले मंथ में आया है, बाकी सारे 30 वाले। तो आप इसका आंसर जी लगा सकते हैं। देखो उससे नहीं पकड़ में आया, तो इससे आपका पकड़ में आ जाएगा कि जी जो एक ऐसा पर्सन है जो 31 में आता है, बाकी सारे 30 में आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये आंसर जी आ जाएगा, ठीक है भाई। ये देखो क्वेश्चन जो सही था, बिल्कुल सही था, आपको तरीके से बस पूछा भी गया था। ये देखो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं गलत है। बी और सी जो है वो सेम मंथ में, तो बी और सी देखो सेम मंथ में सही है। ई जो है ना विषम संख्या वाली डेट में है, तो ई देखो यहाँ पे सम संख्या वाले की डेट है। यहाँ पे क्या बोला गया? ई यहाँ पे ई वॉज नॉट बॉर्न एन ऑड नंबर, तो हाँ ये तो सही होगा ना यार, ऑड में ई पैदा नहीं हुआ तो इवन में होगा। एफ वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज इवन नंबर डे, एफ जो है उस महीने में पैदा होता है जो इवन नंबर डे, नहीं भाई, एफ 31 वाले में होता है, तो ये आंसर आ जाएगा। सी वॉज बॉर्न द मंथ ऑफ नवंबर, सी नवंबर में पैदा होता है, बिल्कुल सही, ऑल इज ट्रू। नहीं भाई, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा। सी वाला जो डेटा है वो रॉन्ग है, बाकी सारे डेटा क्या है? राइट है। और नॉट ट्रू ही तो पूछा गया आपसे, नॉट ट्रू पूछा गया। नेक्स्ट ये पकड़ो जरा, वीडियो को पॉज करो और बनाने की कोशिश करो, ध्यान से देखो जरा। देखो भाई, इस क्वेश्चन को बनाना यहाँ बड़ा कॉमन क्वेश्चन ये वाला रहता है, इसमें आपको क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बन के आते हैं। चलो बनाते हैं इस क्वेश्चन को और इसको देखते हैं क्या रिजल्ट आता है भाई। सबऑर्डिनेट एक शब्द है, सबऑर्डिनेट एक शब्द है भाई, इसका कौन कौन सा उठाना है लेटर? तो फर्स्ट लेटर तो एस उठा लिया आपने, थर्ड लेटर आपने बी उठा लिया, 8वां 4 5 6 7 8, 8वां एन और 9वां ए, ठीक है भाई। अब जरा देखो क्या इनसे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन के आ रहा है क्या? एस ए बी एन कोई वर्ड नहीं होता, एस
BANS कोई वर्ड नहीं होता, NABS कोई वर्ड नहीं होता, ASBN कोई नहीं होता, ANSBN नहीं होता, SABN कोई वर्ड नहीं। सर कोई भी वर्ड नहीं बन के आएगा तो इसका मतलब इसका आंसर X हो जाएगा। इनसे मिलके कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बन के नहीं आ रहा भाई, इसलिए इसका आंसर आप क्या लगा दोगे? X। थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे ना, थोड़ा सा रीजनिंग से ज़्यादा आपको यहाँ पे इंग्लिश का भी फोकस करना पड़ेगा। लो भाई, एक आपके सामने ब्लड रिलेशन का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आ गया, ट्राई करो और बनाओ ज़रा जल्दी से, बनाओ, कोशिश करो इसको। चलिए मैं बना के दिखाऊं इसको। 8 सदस्य हैं भाई परिवार के, 8 लोग हैं और बोला गया है कि 4 मेल हैं, ठीक है। जे इज अ ग्रैंड फादर ऑफ एल। बेटा जे अगर ग्रैंड फादर होंगे तो मेल होंगे, एल के फादर यानी एल के मान लेता हूं कोई फादर होंगे, उनके पापा जो हो जाएंगे वो जे हो जाएंगे, ठीक है। आगे बोला गया एम इज अ ब्रदर ऑफ एल। भाई एल का एक ब्रदर होगा जिसका नाम क्या होगा? एम हो जाएगा। एम इज अ ब्रदर ऑफ एल हो गया। जे हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। भाई जे के केवल 2 बच्चे हैं, तो चलो एक और कोई होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, वन ऑफ देम इज अनमैरिड। इनमें से कोई एक अनमैरिड होगा, ठीक है। पी इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ एस, ठीक है भाई। पी एस की सिस्टर इन लॉ हैं, तो ठीक है ना। एस की सिस्टर इन लॉ यहाँ पे, एस के या तो हस्बैंड या तो वाइफ की बहन कौन हो जाएंगी? पी। एस की सिस्टर इन लॉ होंगे। के इज अ पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ एम। के ग्रैंड मदर है पैटर्नल वाली, तो ये देखो के यहाँ जाएंगे, मतलब जे की वाइफ हो सकती है, बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। आगे देखो, पैटर्नल ग्रैंड मतलब कि एम के पापा की मम्मी, ठीक है ना। आगे देखो, एस इज अ डॉटर ऑफ के। भाई के की एक डॉटर है जिसका नाम एस है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि एस यहाँ जाएंगी और एस के भाई की वाइफ पी हो जाएंगी, ठीक है, तब भी भाभी कहलाएंगे। सिस्टर इन लॉ मतलब यहाँ पे भाभी भी हो सकता है, ठीक है ना, ये भी सही है हमारा। आगे देखो क्या बोला गया इसमें, Q इज अ सन ऑफ जी। जी का बेटा कौन है? Q है भाई, एंड ब्रदर ऑफ L। ओके, जो Q है ना वो सन है G का और L का भाई है, तो G यहां जाएगा। G का सन कौन हो जाएगा? Q। Q भाई किसका हो जाएगा? L का, ठीक है। अच्छा, परिवार में बोला गया है 4 मेल हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो नो डाउट 4 फीमेल हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया भाई कि जी का रिश्ता के से क्या होगा? तो जी तो के ऑब्वियस सी बात है सन होंगे, बेटे हैं यहाँ पे, देखो के बेटे हो गए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन बन गया आपका। नेक्स्ट आगे बोला गया भाई बताओ कि एल का रिश्ता एस से क्या होगा? एल का एस से क्या रिश्ता होगा? तो देखो एल यहाँ पे एस के क्या लगेंगे बेटा? एस का नीज लगेगी भाई, नीज। नीज मतलब क्या होगा कि भाई की बेटी है, भाई की बेटी, आंसर इज नीज, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको बोला गया पी का रिश्ता एम से बताना है। बता पी कौन है भाई? एम का। अब बताना इसमें हमेशा याद रखना फर्स्ट पर्सन के बारे में कि जो पी है वो एम का कौन है, तो वही ऑब्वियस सी बात है, जो पी है ना वो एम की मम्मी हो जाएंगी, मम्मी। आंसर इज मदर, आंसर इज मदर। पी तो एम की मम्मी हो जाएंगे ना, सिंपल। देखो कितना आसानी से आपने क्वेश्चन ये बना दिया भाई। यहाँ पे एक पजल आपके सामने आ चुकी है, आप देख सकते हैं पजल को, समझ सकते हैं। यहाँ पे पहले एक बार इंग्लिश में देख लीजिए और फिर मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए, समझिए और बनाने की कोशिश करिए। 8 लोग हैं जो कि भाई एक 4 मंजिला वाली इमारत पे रहते हैं और बोला गया हर फ्लोर पे 2 फ्लैट है। भाई इंग्लिश में देख लो एक बार, हिंदी वाले तो आपने देख लिया होगा, आप इंग्लिश में देख लो ध्यान से। इंग्लिश में देख लो, तब तक मैं फ्लोर बना देता हूँ। 4 फ्लोर, 1 2 3 फ्लोर। हर फ्लोर पे भाई 2 फ्लैट हैं, हर फ्लोर पे यहाँ पर 2 फ्लैट हैं, फ्लैट 1 और फ्लैट 2। मैं इसको भी बना दे रहा हूँ। 2 केस लेके चलते हैं भाई, 2 केस से क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाता है, ठीक है भाई। इंग्लिश वाले ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करो। फ्लैट 1 फ्लैट 2 यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। अच्छा आगे देखो, क्वेश्चन जो है वो आपका शुरू कहाँ से हुआ है बेटा? क्वेश्चन जो है वो शुरू हुआ है यहाँ से, क्वेश्चन शुरू हुआ है यहाँ से। जे जो है ना वो नॉर्थ वेस्ट है पी के। थोड़ा सोचो, नॉर्थ वेस्ट जे जो है वो पी के, तो पी इधर कहीं होगा तो जे इस साइड होगा, ऐसे बोल दिया गया, ठीक है ना। 2 फ्लोर गैप बिटवीन एम एंड पी। भाई एम और पी के बीच में 2 फ्लोर का गैप होना चाहिए, 2 फ्लोर का गैप होगा, फ्लैट का नहीं। तो अगर पी यहाँ पे है तो 1 और 2 फ्लोर का गैप हम भाई कैसे कर सकते हैं? पी में अगर बात करें
पी से 2 फ्लोर का गैप कैसे कर सकते हैं? यहां पे क्या बोला गया इसमें? 2 फ्लोर गैप बिटवीन एम एंड पी एंड बोथ लिव इन अ सेम फ्लैट। अच्छा ठीक है भाई, एक बात बताओ, यहां पर अगर बात करें तो अगर मैं पी को यहां रखता हूं और जे को यहां रखता हूं तो 1 और 2 करके यहां एम आ जाएगा, गैप हो गया भाई, यहां पे कंफर्म हो गया। सिमिलरली यहां पे अगर मैं पी को करूं तो यहां एम आ जाएगा और यहां पे कौन आएगा? जे। पी के कहां भाई? नॉर्थ वेस्ट में बोला गया, ठीक है ना, ये भी डन हो गया हमारा। आगे देखो क्या बोला गया, सेम फ्लैट में रहते हैं, ठीक है। एच जो है ना वो नॉर्थ ईस्ट में है किसके? एल के। एल के नॉर्थ ईस्ट में एच है भाई। चलो ये भी देख लो, यहाँ पे एच जो है वो किसके नॉर्थ ईस्ट में बेटा बोला गया है कि एल के। एल के नॉर्थ ईस्ट में कौन आएगा? एच। नॉर्थ ईस्ट इधर ही होता है भाई, ठीक है। एंड साउथ ईस्ट ऑफ ओ, ओके, यही जो ओ है ना उसके साउथ ईस्ट में होना चाहिए। तो यानी ऑब्वियस सी बात है, ओ इधर कहीं होगा तो ओ के साउथ ईस्ट में एच, यानी कुछ ऐसा होने वाला है। अगर ऐसा लेके चले तो मेरे ख्याल से ये केस हमारा बनता दिखाई दे रहा है कि यहाँ एच कर दें, यहाँ पे ओ कर दें, तो ठीक ठाक लग रहा है मुझे केस अभी तक। यहाँ पे एच किया, यहाँ पे एल एच और यहाँ किसको कर दिया? ओ, फिलहाल के लिए। अभी और भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हाँ अच्छा, इसके बाद क्या बोला गया? के जो है ना वो क्यू के फ्लोर के ऊपर है। के जो है वो क्यू के फ्लोर के कहां पर है? ऊपर है, ठीक है। अब जरा सोचने वाली बात है यहाँ पे, के क्यू के फ्लोर के ऊपर कैसे हो पाएगा, समझना ध्यान से। और अच्छा इसके बाद क्या बोला गया? के लिव अबव क्यूज फ्लोर बट नॉट लिव ऑन एम्स फ्लोर, यानी जो के है, के जो है, एम की बात बोल रहा भाई, के जो है वो क्यू के ऊपर कहीं पे है लेकिन एम वाले फ्लोर पे नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्यू हो जाएगा और यहाँ पे के, इस हिसाब से यहाँ पे बन गया। लेकिन एग्जामिनर ने एक बात जो बोली गई थी यहाँ पे, क्या कि के क्यू के तो ऊपर कहीं फ्लोर पे होगा लेकिन बट नॉट लिव ऑन एम्स फ्लोर, लेकिन के जो है बेटा वो एम के फ्लोर पे नहीं होगा। ये देखो यहाँ गलत हो गया। और अगर यहाँ गलत हुआ तो ये जो केस हम लेके चल रहे थे ना, कौन सा वाला? ओ एच वाला, क्या वो ओ एच का केस ऐसे हो जाएगा क्या? यहाँ ओ कर दिया, यहाँ एच कर दिया, ठीक है ना। और के जो है वो क्यू के ऊपर है तो देखो क्यू के ऊपर के हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्यू के फ्लोर के ऊपर के हो गया, लेकिन के भाई एम वाले फ्लोर पे नहीं आया। देखो इस डायग्राम को छोड़ दो क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर ही बन रहा था, इसको हटा दो। अब देखो सारी कंडीशन यहाँ पे मैच हो चुकी है। ओ डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लैट, इवन नंबर फ्लोर है भाई, ओ इवन नंबर फ्लोर पे नहीं रहता है। ओके 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 ओके। अगर O जो है डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर तो O रहेगा ऑड वाले फ्लोर पे। अच्छा एक बात बताओ, O को मैंने ऐसे क्यों रखा है? O को मैंने इसलिए ऐसे रखा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो P और J वाला डेटा है ना, ये यहाँ पे मिसमैच हो रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमारा सही है और बहुत सही बन चुका है। ये देखो एक काम करें, ये जो J हमने बनाया था ना बेटा J, तो J को हम यहाँ क्यों रख रहे हैं? अगर मान लो J यहाँ रख लेते हैं सपोज, और ये भी तो देखो J कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में है और यहाँ पे देखो O के साथ मुझे रखना है किसको? O के साथ मुझे रखना है H को, ठीक है। एक कंडीशन यहाँ बनी। अच्छा दूसरी कंडीशन अगर मैं लेके चलूँ यहाँ पे ध्यान से देखो, तो अगर मैं J को यहाँ कर दूँ तो भी देखो नॉर्थ वेस्ट में, और O ये देखो यहाँ पे O था, O और L एक साथ ऐसे आएंगे और H ऐसे आने वाला है, ठीक है ना। तो अगर मैं O को यहाँ रखता हूँ बेटा और यहाँ पे H रखूँ, यहाँ पे L रख दूँ। अब जरा देखो Q और K वाला केस, कि जो K है ना वो Q के ऊपर है, तो यानी Q के ऊपर K यहाँ आ गया। अब जरा चेक करो ये वाला केस, इसमें तो फिर भी गलती होगी लग रहा है, ये वाला चेक करो जरा। तो अब देखो सही है क्या? O डज नॉट लिव एन इवन नंबर फ्लोर, हाँ तो O ऑड वाले फ्लोर पे। अब एक बार जरा मिला लो जल्दी जल्दी से, J जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है P के, तो P के नॉर्थ वेस्ट में J आ गया, बिल्कुल सही। 2 फ्लोर का गैप है M और P के बीच में, M और P के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, बोथ लिव ऑन अ सेम फ्लैट नंबर, भाई दोनों सेकंड पे हैं। आगे क्या बोला गया? H जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है किसके? L के। H नॉर्थ ईस्ट में है L के, और यही H साउथ ईस्ट में किसके? O के। K जो है वो Q के ऊपर है, ठीक है, बट नॉट लिव ऑन एम्स फ्लोर, K M के फ्लोर पे नहीं होगा भाई, फ्लोर पे M के नहीं होगा भाई, K थर्ड पे M फोर्थ पे है, ठीक है। और आगे बोला गया था O डज नॉट, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे फर्स्ट चेक करो, हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन फ्लैट 1 एंड 2, फ्लैट 1 ऑन सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर के फ्लैट 1 में कौन रहता है? तो बच्चों Q रहता है, आंसर आएगा इसका Q। देखो पहले का आंसर सही से ही आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट आप देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई? P के फ्लोर के जस्ट नीचे बोला गया क्या? हु अमंग द फॉलोइंग इज लिव बिलो P, P के फ्लोर के नीचे तो कोई है ही नहीं यार, आंसर आएगा इसका नो वन। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नो वन, कोई भी नहीं रहेगा P के नीचे। आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट, आगे क्या बोला गया इसमें? LPQOJ,
देखो ध्यान से, एल पी फर्स्ट पे आ गया, क्यू ओ, ठीक है, यहां पे एल की बात करें तो एल फर्स्ट पे है, फ्लोर की बात करें क्यू फर्स्ट पे फ्लोर पे है, ओ फर्स्ट पे जे, यानी इसका आंसर पी आएगा। पी जो है ना वो सेकंड फ्लैट में रहता है, बाकी सारे फर्स्ट फ्लैट में रहते हैं, बाकी सारे फर्स्ट में रहते हैं, तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पी। ओके, चलो आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे भाई, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करेंगे भाई। यहां पे देखोगे तो आपके सामने एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ शुरुआत हो गई, क्वेश्चन नंबर 31, और ये हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस का छोटा सा क्वेश्चन है, जिससे एक दो क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे, 100% है कि एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। चलो वीडियो को पॉज करके बनाओ जरा, वीडियो को पॉज करके प्रॉपर बना लीजिए भाई जल्दी से। चलिए मैं बना के दिखाता हूं। अमर की शुरुआत हो रही भाई, अमर ने चलना शुरू किया कहां से? पॉइंट आर से। पहले वो साउथ में जाता है भाई 20 मीटर, तो आर मान लो यहां पे है, आर से साउथ में जाता है 20 मीटर पे। कौन जाता है? अमर। तो यहां पे अमर आ गया बेटा, नहीं आर से 20 मीटर जाता है और कहां पहुंचता है? ओ पे, ठीक है। यहां से वो लेफ्ट मुड़ा और 10 चला, ये देखो लेफ्ट मुड़ के 10 चल दिया, ठीक है। उसके बाद कहां पहुंच गया भाई? एस पे पहुंचा है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट मुड़ा है और 12 मीटर चला है, जी पे पहुंचा है। तो जरा सोचो ना, अगर 12 मीटर चल के जी पे जाएगा तो ये मान लो 12 मीटर चल के यहां पे पहुंच गया जी पे, ये 12 मीटर चला, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? वहां से राइट मुड़ा और 16 चला भाई, यहां से राइट मुड़ के 16 चला, लाइक ऐसा कुछ, ये 16 चला बेटा, और कहां पहुंच गया भाई? वो पहुंच गया है पॉइंट आई पे। अच्छा, उसके बाद फिर साउथ में गया है 20, तो अगर साउथ में 20 गया होगा तो ये दूरी तो 12 हो जाएगी, तो 12 के बाद कितना और चला होगा? 8, ठीक है भाई। और कहां पहुंच गया? एम पर पहुंच गया। क्वेश्चन डन हो गया। अब आपका पहला क्वेश्चन क्या था? टोटल डिस्टेंस बिटवीन एस और एम की क्या होगी? एस और एम की टोटल डिस्टेंस तो 12, 16, 12, ये देखो 20, 10, 30, 6, 36, 36, 10, 46, 46 प्लस 2 48 आएगा। आंसर इज 48 मीटर भाई। टोटल डिस्टेंस मतलब सबको जल्दी से जोड़ दो। नेक्स्ट, इसमें देखो क्या था भाई, आपको बोला गया था कि जो जी है वो ओ से किधर है, तो जी ओ के कहां पे आ रहा भाई? नॉर्थ ईस्ट में आ रहा। ध्यान से देखो, नॉर्थ ईस्ट में आएगा। ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट है क्या? बिल्कुल है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी भाई, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। कि जो ओ है ना, ओ इज इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जी। अच्छा, ओ के बारे में पूछा गया ना भाई, ओ के बारे में, तो अगर ओ के बारे में पूछा गया तो यहां से आप जाओगे तो दैट इज साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। अगर बात करते हैं जी के बारे में कि जी किधर है ना, तो आंसर इसका नॉर्थ कहां जाता बेटा? ईस्ट में आ जाता, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या लगा दोगे? साउथ वेस्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन था कि भाई आई जो है ना किस दिशा में है? किससे? आर से। आई किस दिशा में है? आर से। बच्चों आई किस दिशा में है? आर से। आई कहां पे था भाई? ये देखो आई यहां था ना, 12 चलने के बाद आई पहुंचा है। रुको, ही टुक राइट टर्न एंड टेक्स वॉक 16 मीटर। अच्छा, ये आई है यहाँ पे, आई आई ये है आई बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि आई जो है वो किस दिशा में है? आर से। तो बेटा आर से तो देखो ध्यान से, तो साउथ ईस्ट में आ रहा, साउथ और ईस्ट के बीच में आएगा भाई, तो साउथ ईस्ट आ जाएगा। 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए, तीनों के तीनों आंसर आपके निकल गए और बहुत आसानी से। कभी भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि डायग्राम बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ देखो ध्यान से। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आपके सामने आ चुके हैं। यहां पे सभी लोग साउथ में देख रहे हैं, दक्षिण दिशा में देख रहे हैं, तो इससे कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा, आराम से आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। चलो बनाओ। चलिए मैं बना के दिखा रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखिए। अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिट इन अ स्ट्रेट लाइन। चलो ठीक है ना, सबसे फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। साउथ बोला गया, तब भी ऊपर दिखाओ, सबको ऊपर दिखाओ, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले बोला गया 6 लोग हैं ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। एक और केस हो सकता है कि बी इधर हो जाए, ए इधर हो जाए। इनमें हमेशा 2 केस लेके चलो, 2 3 4 5 6। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो 2 केस लेके चलो। वाई जो है ना बेटा, एन और बी के एग्जैक्टली बीच में, तो एन और बी के एग्जैक्टली बीच में कौन आएगा? वाई आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बोला गया सी जो है ना वो बी के लेफ्ट थर्ड पे, बी के लेफ्ट 1 2 3 पे यहाँ सी आ जाएगा। इसमें देखो 1 2 और 3 पे सी आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बोला गया डी जो है ना वो सी के राइट 7 पे है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे डी आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 कितने बोला गया? डी 7 ना। 1 2 3 4 5 6 7 पे डी आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे डी आएगा बेटा, 7 पे बोला गया ना इसमें, ये देखो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखो क्या बोला गया, डी जो है वो 7 पे हो जाएगा। आगे क्या बोला गया? नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड ई। बेटा डी और ई के बीच में जितने लोग बैठे हैं ना,
नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डी एंड ई इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डी एंड ए, मतलब डी और ई के बीच में जितने लोग हैं उसके 2 गुने डी और ए के बीच में। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में जो लोग हैं ना वो 2 गुने हैं जितने लोग डी और ए के बीच में बैठे हैं। तो डी और ए के बीच में जितने लोग बैठे हैं उसका 2 गुना करो डी और ई के बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी ऑब्वियस सी बात है 20 होंगे। इसके हिसाब से डी और बी के बीच में लोग होंगे क्या 20, ठीक है। इसमें देखो डी और ए के बीच में कितने लोग हैं 2, तो डी और, एक बार बताओ इसने क्या बोला था डी और ए के बीच में उतने लोग होंगे ना, देखो उन्होंने क्या बोला कि डी और ई के बीच में, यहाँ ई होगा ई, तो डी और ई के बीच में क्या होंगे भाई, इसमें क्या होंगे डबल हो जाएंगे यानी 4, ठीक है। डी और ई के बीच में जितने लोग हैं वो 2 गुने हैं डी और ए के बीच में बैठे लोगों की संख्या के, तो ऑब्वियस सी बात है। तो डी और ई के बीच में 4 होंगे, तो 1 2 3 4, इधर भी आ सकता है, इधर तो डी और ई के बीच में 4 होंगे। चलो भाई ये डन हो गया हमारा। डी इज 6 फ्रॉम द राइट एंड, डी बेटा राइट से 6वें स्थान पे, तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5, 3 4 5 6, यहाँ से एक कम कर लो, 1 और 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ये हो गया। अब देखो भाई डी और ई के बीच में हमको 20 लोग बिठाना है और इसमें डी और ई के बीच में कितने होंगे 4, डी और ई के बीच में 4, तो यानी 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा ई, यहाँ आ सकता है, ठीक है। आगे जरा पढ़ लो, ई इज वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो भाई ई इसमें यहाँ आ जाएगा। डी और ई के बीच में 1 2 3 4, हाँ ये सही है। इसमें देखो डी एंड पे होगा ना, तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो ये ई हो गया। डी और ई के बीच में कितने लोग हो गए 20 हो गए। आगे देखो, K इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, K E का पड़ोसी होगा, तो यहाँ पे K आ जाएगा भाई यहाँ पे, और इसमें K यहाँ आ जाएगा, K E का पड़ोसी हो गया, बिल्कुल बनता जा रहा है भाई। ओनली 3 पर्सन बिटवीन K एंड N, भाई K और N के बीच में केवल 3 बंदे हैं, तो 1 2 3 यहाँ पे देखो N आ जाएगा। इसमें देखो 1 2 3 यहाँ N नहीं आ पाएगा, ये केस गलत है, ऊपर वाला केस सही जा रहा है भाई, ठीक है ना। Z इज ऑन वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, भाई Z किसी छोर पे, तो Z यहाँ आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो जी, ये वाली लाइन थी कि N और Y, N और B के बीच में Y है, तो N और B के बीच में Y गिनो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और अगर 11 है बेटा तो बीच में ऑब्वियस सी बात है 6वें नंबर पे होगा Y, 1 2 3 4 5 यहाँ पे Y हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आपका बन के आ चुका है। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछे गए जरा वो देख लो, हाउ मेनी पर्सन, जरा गिनो कितने लोग हैं। तो डी और ई के बीच में 20 है, 21 22 23 24 25 26 27, आंसर इज 27 आ जाएगा भाई, 27 लोग आ जाएंगे। जरा गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 लोग का आंसर था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ए की पोजीशन सी से किधर है भाई, तो सी के लेफ्ट 1 2 3 4, भाई लेफ्ट फोर्थ पे पहला ऑप्शन आ जाएगा इसका, लेफ्ट फोर्थ पे आ जाएगा, ठीक है ना। आपका बस एक बार बना क्वेश्चन तो आंसर आपका आना तय है, बशर्ते आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ए विद रिस्पेक्ट टू डी, भाई ए की पोजीशन डी के रिस्पेक्ट में कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेफ्ट 11। यहां पे बोला गया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी, तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज इसमें, क्योंकि लेफ्ट 11 ऑप्शन में नहीं है। ए की पोजीशन बतानी है डी से ना बेटा, आंसर इज नन ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट पकड़ो जरा सा, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड डी, भाई वाई और डी के बीच में कितने लोग गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर इज 9 आएगा। ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा नहीं है, इसमें नहीं है, तो आंसर लगा दो नन ऑफ दीज। भाई पूछा गया वाई और डी के बीच में लोगों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर इज 9 आ रहा, आंसर नहीं है ऑप्शन में, तो आंसर आएगा इसका नन ऑफ दीज। नेक्स्ट भाई अगला क्वेश्चन क्या है, भाई यहां पर अलग अलग क्वेश्चन आ गया फिर से ब्लड रिलेशन से। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आ गया आपका, मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन और इसमें है और आपका ये सेशन समाप्त हो जाएगा। जरा बनाओ, कोशिश करो इसको, जल्दी से बना दो। चलिए ट्राई तो आपने किया होगा, इसमें बहुत ही सिंपल सा एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। नोटिस करना इस वाले सेशन में सिलॉक्स नहीं थे, हो सकता है सिलॉक्स ना हो, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आ जाए। तो 7 पीपल बोला गया भाई, फैमिली से बिलोंग करते हैं, 3 पीढ़ियां यहां पर हैं, 3 मैरिड कपल हैं। क्यू जो है वो इकलौती संतान है यू की और वी की, तो यू और वी मैरिड कपल होंगे, इनकी इकलौती संतान कौन है, क्यू है, ठीक है।
जो P है उसकी शादी R से हुई है, P की शादी R से हुई है, और R और V जो है ना वो T के बेटे, तो T के दो बच्चे हैं, एक तो V है और एक R है, और R की शादी किससे हुई है? P से हुई है, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पे Q और T R जो हैं वो मेल मेंबर हैं। कौन कौन? Q और T, T भी मेल है बेटा और Q भी मेल है, ठीक है। T जो है वो मैरिड है, T अगर मैरिड है तो T की शादी किसी से हुई होगी, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये तो फीमेल हो जाएगी भाई, ये तो फीमेल हो गई ना। क्या बोला गया? 7 लोग हैं, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7। आगे भाई यहाँ पे बिलोंग्स टू अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन, 3 मैरिड कपल, 1 2 3, ठीक है। Q इज द ओनली चाइल्ड ऑफ U एंड V, ठीक है, इकलौती संतान है। आगे बोला गया P जो है उसकी शादी R से हुई है, और R और V जो हैं वो क्या हैं? बेटे हैं, दोनों बेटे हैं, तो R भी बेटा होगा मतलब मेल होगा, तो P तो फीमेल हो गई, बेटी हो गई। Q और T जो है वो मेल हैं, सही है, तो इसका मतलब एक नाम जो बच गया वो ऊपर आ जाएगा बेटा। एक नाम कौन सा बच गया? T के साथ V है क्या? U, Q हो गया, P Q बचा क्या? P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S नहीं है इसमें, तो S यहाँ आ जाएगा, S यहाँ नहीं है बेटा, तो S आपका यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब जरा देखो पहला क्वेश्चन कि R का रिश्ता Q से क्या है, तो R तो चाचा हो जाएंगे ना, पैटर्नल अंकल। R जो होंगे बेटा वो क्या हो जाएंगे? चाचा हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ो भाई कि मदर इन लॉ कौन है भाई? यू की, यू की सास कौन है? तो यू की सास कौन होंगी? तो यू के हस्बैंड की मम्मी एस हो जाएंगी भाई, या तो यहाँ पे एस यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, एस जो है मदर इन लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको बोला गया बी अगर चाइल्ड है पी की, मान लो अगर पी की चाइल्ड है, कौन हो गई? बी हो गई। इसको पेन चेंज कर लेता हूं मैं, बी अगर चाइल्ड हो गई, किसकी चाइल्ड? मतलब लड़का या लड़की, मुझे नहीं पता, ठीक है। देन हाउ विल बी वी रिलेटेड टू बी? तो वी का रिश्ता बी से क्या होगा? तो देखो बी के पापा और पापा के भाई चाचा, यानी अंकल हो जाएंगे इसका आंसर, क्योंकि ये दोनों तो भाई है ना, अंकल हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, तो उम्मीद है आपको सेशन आज का अच्छा लगा हो, सब समझ में आया हो, आपने एंजॉय किया हो सेशन को, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने जब आएंगे तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। आप हमारे सेशंस को हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं, magnetprince.com पे जाइए, वहां लिंक ओपन आएगी, आपको लिंक क्लिक करना, कुछ ऐसा आना है आपको भाई, ऐसा कुछ पेज आएगा। यहाँ पे टॉप कोर्सेज में हम नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे मैं दिखा दूं, यहाँ देखो बैंक और इंश्योरेंस में तो हमारे पूरे सेशंस मिल जाएंगे। आप चाहें तो हमारे कंप्लीट कोर्स देख सकते हैं, मैथ्स का कंप्लीट कोर्स, रीजनिंग का क्रैश कोर्स हमारा देख सकते हैं, जीए का सेशन देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे आपने मान लीजिए क्रैश कोर्स पे टिक किया, इसमें तो आप जैसे ही ऑल टॉपिक पे आएंगे तो आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिखाई देंगे भाई, सारे टॉपिक रीजनिंग के दिखाई देंगे। आराम से बैठिए, फ्री में सब कुछ देखिए और अपने सिलेक्शन की एक सीट पक्की कर लीजिए। आपको करना कुछ नहीं, सेशन को क्लिक करेंगे, सेशन स्टार्ट हो जाएगा, देखिए और एंजॉय करिए। ध्यान रखिएगा, आपका सिलेक्शन ही आपका मोटो होना चाहिए, आपका सिलेक्शन ही आपका गोल होना चाहिए। इस तरह से पढ़िए। अभी प्री हम पढ़ा रहे हैं, फिर हम मेंस भी आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ, बने रहिए हमारे साथ। बस सेशन को लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई चार्ज नहीं आपका है, तो आपको बस शेयर और लाइक करना है भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। कीप प्रैक्टिसिंग एंड डेफिनेटली कीप मोटिवेटेड योरसेल्फ, क्योंकि आप ही तो हैं जो सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।